एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर डिटरमिनेंट। तो ये वीडियो तो ऐसे सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बट जो एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स लाइक CHSE, CBSE, ISC या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड। ये वीडियो में हम लोग कोई जेई लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं एनसीईआरटी बुक्स का। तो वीडियो अगर आप लोग डिटेल्स में देखोगे तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, आरडी शर्मा का हर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। So it will be crystal clear. Chapter will be crystal clear to you. और देर ना करते हुए let's start the video. Now see what is a determinant. Determinant क्या होता है बच्चों? हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ऐसे कोई भी नंबर एसोसिएट नहीं हो सकता, उसके साथ एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसके साथ एसोसिएट होता है। हम देखेंगे कि वो वैल्यू क्या होता है। सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी आर असाइनिंग ए वैल्यू फॉर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे दिखेगा डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन। इफ A इज इक्वल टू दिस वन, हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। सो फिर इसका डिटरमिनेंट कैसे दिखेगा? डिटरमिनेंट कैसे दिखेगा? अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था जो कि यूज होता है सिंबल फॉर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट चेंज हो जाएगा दो ठो बार में मॉडुलस का साइन का। सो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। फॉर व्हाट? फॉर दिस स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज डिटरमिनेंट। तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों? अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट कैसे दिखाएंगे? A का मॉड लिख सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं DETA। DETA लिखेंगे तो भी हमारा वो डिटरमिनेंट ही हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा लिखते हैं DETA, सो ये भी हमारा इसका डिटरमिनेंट हो गया। सो यू गॉट इट। नाउ व्हाट इज ए डिटरमिनेंट? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम एक वैल्यू असाइन करते हैं जो कि उसके लिए ही होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम A है तो डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने के कैसे? A का मॉड या फिर DETA। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए डिटरमिनेंट, रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड नेमिंग एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। ये तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो कि रोज एंड कॉलम्स क्या होता है, मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं। नेमिंग एन एलिमेंट वो भी पढ़ चुके हैं। और ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है तो इसका ऑर्डर खाली 2/2 ही हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। बट हमारा जो कोर्स पे लिमिटेड है ना, ओनली 2/2 और 3/3। ओके, सो विल बी डीलिंग विद दोज ओनली। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज ये हमारा क्या हो गया, एक ठो 2/2 मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा 2/2 मैट्रिक्स हो गया जिसमें हमारा एलिमेंट क्या आ गया, 2 और 3। सपोज एलिमेंट यहां पे आ गया 2 3, यहां पे 4 5। सो व्हाट आई कैन से, द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2/2, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज a second order determinant. Then what is the rows? This one is a row, this one is a row. First row, second row, first column and second column. अगर मैं 2/2 ना लेके एक तो 3/3 मैट्रिक्स लेता हूं, डिटरमिनेंट लेता हूं, so this is your symbol of determinant. Inside that what I am going to write, say 1 4 8 3 6 9 5 8 1. So this is a 3/3 determinant. ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3। ये हो गया हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट, नेमिंग एन एलिमेंट। सपोज ये एलिमेंट को हम नाम करना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं एलिमेंट को, सो व्हाट विल बी द नेम?
So I will use A. Alright, then it is from the second row and for the second column. तो second row पहले रो रहेगा फिर कॉलम रहेगा A to 2. सपोज ये एलिमेंट का नेमिंग कर रहे हैं तो इसका नेमिंग कैसे होगा? A. थर्ड रो में आ रहा है 3. थर्ड कॉलम में आ रहा है A 3 3. सपोज ये एलिमेंट का नेमिंग कर रहे हैं so it will be A. फर्स्ट रो में आ रहा है पहले रो लिखा जाएगा फिर थर्ड कॉलम में आ रहा है A1. So that is how we are naming the element of a determinant, which you already know in matrix. हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं. अगर मैट्रिक्स का वीडियो आप लोग देखे नहीं हो तो देख सकते हो. मैट्रिसेस 1, मैट्रिसेस 2, मैट्रिसेस 3, मैट्रिसेस 4 ऐसे करके आप लोग देख सकते हो वीडियो. तो मैट्रिक्स भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा. ओके, अब आ गया बात क्या डिटरमिनेंट क्या होता है हमको पता चल गया. ऑर्डर क्या होता है वो पता चल गया. We'll be dealing with up to third order determinant. ऐसे 4th, 5th, 6th ऑप्शन भी है बट हमारा कोर्स में हम थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. अगर डिटरमिनेंट हम देख लिए कि चलो ये डिटरमिनेंट होता है, ऐसा दिखता है डिटरमिनेंट. अब उसमें करने वाले क्या है? डिटरमिनेंट में हमारा क्या होता है बच्चों? वैल्यू निकलता है. हमारा मैट्रिक्स में क्या होता है? इट्स जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन. रेक्टेंगुलर आरे में हम रिप्रेजेंट करते हैं बट डिटरमिनेंट में वैल्यू निकलता है. सो वैल्यू कैसे निकलता है? अगर तो 2/2 डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर 3/3 डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? सो लेट्स सी. इट्स ए 2/2 डिटरमिनेंट. तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इट्स जस्ट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स. इट्स जस्ट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली? दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. विल क्रॉस मल्टीप्लाई ना. This will be multiplied to this. So we are writing A11, A22. Then we'll put a minus sign. Minus. Then this will be multiplied to this one. That's all. So simple. This will be multiplied to this and this will be multiplied to this. So that is how we are getting the value of a second order determinant. चलो अगर एक डिटरमिनेंट ऐसा है, सपोज एक डिटरमिनेंट ऐसा है A11 ऐसा, तो हम इसका वैल्यू क्या निकालेंगे? सिंपल A11 सीधा निकलेगा. ओके, अगर एक मैट्रिक्स हमारा 1/1 है तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो सेम एलिमेंट ही बाहर आ जाएगा. राइट. सो वी गॉट इट. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट. लेट अस टेक सम एग्जांपल. सी कि हम लोग समझे हैं कि नहीं. ओके, लेट अस सॉल्व दीस टू क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट इवैल्यूएट दिस वन. इसका वैल्यू हमको निकालना है. सो इजी. व्हाट टू डू? जस्ट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 into 6. 1 into 6. 1 into 6 is going to be 6. Then we put a minus sign. उसके बाद 3 into 4. 3 into 4 is 12. So the value of the determinant is minus 6. Don't get confused with this mod sign. Don't see that कि ये mod है तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा. ऐसा नहीं. ये साइन ऑफ डिटरमिनेंट है. सो अगर हमारा मैट्रिक्स ऐसा है A is equal to 1 3 4 6, जैसे शुरू से हम बताए आपको कि कोई भी मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है. वी आर असाइनिंग ए वैल्यू फॉर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स. सो फॉर दिस स्क्वायर मैट्रिक्स व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. हम इसका डिटरमिनेंट निकाले ऐसे तो वैल्यू निकला -6. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ -6 एसोसिएटेड. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. sin theta cos theta minus cos theta sin theta. So what is the process? Just a cross multiplication. So this will be multiplied to this. If this is be multiplied to this, what we are getting? Sin theta into sin theta. Sin square theta होता है, ये आप सबको पता होगा. Then what we will do? Minus. After minus, what to write? Next, this cross multiplication. Cos theta into minus cos theta. That will be minus cos square theta. दो तो माइनस आ गया तो प्लस ही बना देगा इसको. सो दैट विल मेक इट sin square theta plus cos square theta. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आई होप यहां तक सारे क्लियर. सो
Let's go to the next question. What is it? Evaluate this one. Find the minimum and maximum value. Evaluate this one. Find the minimum and maximum value. Let's see how we'll solve this. So इसका वैल्यू कैसे निकलता है? जस्ट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Sin थीटा into 2 plus sin theta minus cos theta into minus cos theta, that will be minus cos square theta. So ये तो हम इसको एक्सपांड कर दिए. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू. इज इक्वल टू 2 sin theta प्लस sin square theta प्लस cos square theta. वेल sin square theta plus cos square theta 1 होता है. So is equal to 2 sin theta plus 1. So ये हमारा वैल्यू आ गया. सपोज इसका नाम हम a लेते हैं. क्या लेते हैं नाम? a. So हमको सवाल में बोला है कि भाई a का वैल्यू बताओ, मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है. So 1 plus 2 sin theta, हम देख लेते हैं कि 1 plus 2 sin theta का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है. So we'll have to go to trigonometry now. हमको पता है कि -1 less than equal to sin theta less than equal to 1 है. ये हमको पता है. If I'll multiply 2 throughout, why 2? Because I want to get this one, 2 sin theta plus 1. So first I have to make it 2 sin theta. So let us multiply 2 throughout. So -2 less than equal to 2 sin theta less than equal to 2. Not over here. 2 sin theta plus 1 I want. So 1 will be added throughout. सारे में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? -2 plus 1, 2 sin theta plus 1, और ये 2 plus 1 हो गया. So it is -1 less than equal to say a here and less than equal to 3. So मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि a का वैल्यू -1 से 3 तक है. So a का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों? Yes, a minimum is equal to -1. And what is a maximum? A maximum is equal to 3. थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट था. यहाँ पे हमको सोचने वाला था कि हम कैसे इसका वैल्यू निकालें. We will have to go to trigonometry class 11 में जो पढ़ाया गया उसका यूज थोड़ा हो गया इसमें. Okay, next question. If this is equal to this, find x. So यहाँ पे हमारे पास बच्चों दो डिटरमिनेंट है. इधर x साइड में it's just a equation. We have to solve this equation. So equation solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा. It's a 2 into 2 determinant या फिर second order. Just a cross multiplication is going to help you. So let us see what we are getting. So x into x minus 3, x into x minus 3 minus this into this is -1 is equal to 1 into 2, 2 minus -3. So this will make it x square minus 3x plus 1 minus 5 is equal to 0. It will be x square minus 3x minus 4 is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? इट इज गिविंग मी x minus 4 into x plus 1 is equal to 0. हाउ? कैसे हुआ? तो इसको हमको क्या करना है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है. So what to do now? कैसे ब्रेक करेंगे? ये बन गया हमारा x square minus 4x plus x minus 3 is equal minus 4 is equal to 0. x कॉमन चले गया तो आ गया x minus 4 plus 1 कॉमन चले गया तो आ गया x minus 4 is equal to 0. अब यहाँ से x minus 4 कॉमन ले लिए तो you are getting this much. So what is the value of x now? So x is equal to 1 4 और x is equal to -1. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया. क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या दिया है कि
this is equal to this, then x is equal to, इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू का सेम है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे तो 36 माइनस 36 कैसे हुआ, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। तो x स्क्वायर माइनस 36 का वैल्यू आ गया हमारा 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो हमारा x का वैल्यू आ गया क्या, प्लस माइनस 6, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में है। क्लियर, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अगर दो ठो रूट है अल्फा एंड बीटा, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर क्यूबिक इक्वेशन आता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीन ठो रूट निकलने वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नहीं अल्फा बीटा गामा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, माइनस क्या मिलेगा, सेकेंड बाय फर्स्ट b बाय a, सेकेंड बाय फर्स्ट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देन दो ठो को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा एक मल्टीप्लाई हो गया, बीटा गामा एक मल्टीप्लाई हो गया, गामा अल्फा एक मल्टीप्लाई हो गया, टेकिंग टू एट ए टाइम मल्टीप्लिकेशन, देन वी विल हैव टू ऐड दिस प्लस प्लस, सो दिस गिव्स यू व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक एक लेके ऐड कर लिए, अब दो ठो लेके मल्टीप्लाई के ऐड किए, अब क्या करेंगे, तीन ठो लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, तीन ठो लेंगे तो हमारा पास एक ही केस आ रहा है अल्फा बीटा गामा, एंड व्हाट इज द आंसर, माइनस सी बाय ए। सो दिस इज द concept you should know before solving this question. Okay, now let us solve this one. Let us solve this one. क्या बोला है हमको, this is equal to this, find sum of all the roots। तो ये तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर हो गया, वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, इनफैक्ट x स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस ऑफ माइनस 1, so that will make it 2 plus 3. Okay, now this is x cube minus x minus 3x plus 1, और यहां से हमारा आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 3x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड हमको सवाल में पूछा है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो हमको बोला है कि सम ऑफ द रूट्स, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, बोला है क्या, माइनस b by a, b is what, coefficient of x square, so that will be minus b coefficient of x square। I can see x square यहाँ पे नहीं है, x square यहाँ पे नहीं है, अगर x square यहाँ पे नहीं है इसका मतलब है कि x square का कोफिशिएंट 0 था, तो 0 into x square makes it 0, that is why that term is absent here। so जो चीज नहीं होगा उसका कोफिशिएंट हमको 0 मानना पड़ता है, तो माइनस दिस विल बी 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, so your answer is 1, so that is how we will get the sum of the roots। okay, next let's come to the next topic, that is minors and cofactors। अब सवाल है कि बच्चों माइनर्स किसका निकलता है, कोफैक्टर किसका निकलता है।
हम डिटरमिनेंट देख लिए। व्हाट इज द माइनर? माइनर किसका निकलता है? तो बच्चों माइनर जो है ना वो हर एलिमेंट का निकलता है। तो 2/2 डिटरमिनेंट में कितना तो एलिमेंट होता है? 4। तो माइनर 4 तो निकलेगा 2/2 डिटरमिनेंट में। 3/3 डिटरमिनेंट में नॉट एलिमेंट होता है, सो you'll get 9 माइनर्स फॉर a 3/3 डिटरमिनेंट। जैसे माइनर निकलता है बच्चों एलिमेंट्स का, कोफैक्टर भी निकलता है एलिमेंट्स का। So corresponding to each element you will have cofactors. So because 2/2 में 4 एलिमेंट है तो you will have 4 cofactors and 4 minors. 3/3 में 9 cofactors, 9 minors corresponding to each element. चलो अब डिनोट कैसे करते हैं? अगर Aij एलिमेंट है, if the element name is Aij, then उसका माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं? Mij. Aij का माइनर को Mij, मतलब कहीं पे अगर M11 लिखा है हमको समझना पड़ेगा ये माइनर ऑफ A11। अगर कहीं पे लिखा है M32 तो हमको समझना पड़ेगा दिस इज माइनर ऑफ A32, माइनर ऑफ A32। जस्ट लाइक दैट माइनर को जैसे डिनोट करते हैं कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? कोफैक्टर ऑफ Aij, अगर Aij का हमको कोफैक्टर लेना है तो Aij का कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैसे? Cij और Aij, कैपिटल Aij। So that is how we'll denote it. Next, how to find? माइनर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर कैसे निकलेगा? Is there any relation between minors and cofactors? Yes, we do have a relation between minors and cofactors, and this is the relation. Cij is equal to -1 to the power I plus j into Mij. So if I take, for example, C11 कैसे निकलेगा? C11 -1 to the power 1 plus 1 into M11, -1 to the power 1 plus 1 into M11. So what do we see? -1 का स्क्वायर 1 होता है into M11, मतलब प्लस M11। When C11 is equal to M11, मतलब C11 का वैल्यू कोफैक्टर जो है A11 का वो जितना है माइनर भी उसका उतना ही है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। C12 का वैल्यू क्या मिलता है? -1 to the power 1 plus 2 into M12, -1 का क्यूब जो कि माइनस रहता है into M12, that is -M12। C13 -1 to the power 1 plus 3 into M13, that is equal to -1 का पावर 4 जो कि 1 होता है 1 into M13, that is M13। So what do you get? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। माइनर्स अगर हम निकालना सीख गए तो कोफैक्टर भी आराम से निकल जाएगा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस यू सी, ये जो Cij हम देख रहे हैं ना, तो I और J को ऐड कर देंगे, अगर इवन मिलेगा सो जो कोफैक्टर होगा वही माइनर होगा। अगर ये दोनों इवन निकलता है ऐड करने का बाद 1 1 2 हो रहा है इवन, सो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। 1 2 और हो रहा है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर। सो मतलब अगर कोई डिफरेंस है कोफैक्टर और माइनर में, दैट इज ओनली द साइन। कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर इफ Ij ऐड करेंगे हमको ऑड मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कि हाउ विल फाइंड माइनर। हमको इतना समझ में आ गया कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, बट हम माइनर निकालेंगे कैसे? कोफैक्टर तो पता चल गया कि प्लस या माइनस साइन के साथ खाली चेंज हो जाएगा, बट माइनर निकलने का बाद ही ना कोफैक्टर निकलेगा। हाउ टू गेट माइनर? सो माइनर कैसे निकलता है? एक एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए वो एलिमेंट जिस रो में है हटाओ, जिस कॉलम में हटाओ।
बाकी जो बच गया उसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे minor of Aij is a determinant obtained by deleting the element of ith row and jth column. M11 obviously A11 के लिए है, तो A11 जिस रो में है उसको उड़ा देते हैं, जिस कॉलम में है उसको उड़ा देते हैं, हट गया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाटएवर लेफ्ट तो उसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख लेंगे। सो A22 A23 A32 A33, so we write it in the form of a determinant. हमारा माइनर हो गया, M11 हो गया। M12 कौन सा एलिमेंट A12 के लिए है? So this element and these elements will not be there. ये रो और ये रो कॉलम इनको डिलीट कर देते हैं, बाकी जो बच गया उसको हम डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख लेंगे। A21 A23 A21 A23 A31 A33, got it? So that is how we'll get minor. Well, ये निकलने के बाद it's a second order determinant, हम इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। Just a cross multiplication is going to help me. Just like that हम 1 3 निकाल दिए। अगर माइनर निकल गया, बाई चांस हमको कोफैक्टर भी निकालना है, सो C11 का वैल्यू M11 का साथ सेम होता है, तो माइनर निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर के लिए हम साइन का यूज करेंगे। M12 तो निकल गया है, C12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M12, और M13 निकल चुका है, C13 इज इक्वल टू प्लस M13। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड। In fact, हम ये सिंबल का यूज कर सकते हैं टू राइट द माइनर निकालने के कोफैक्टर निकालने के लिए हम ये सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा याद रह जाएगा तो बढ़िया से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर ये कैसे लिख रहे हो? सिंपल प्लस से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जगह कौन सा देख लेना है हमको, उसमें से साइन उठाना है, उसके बाद माइनर लिखना है। माइनर इज सो इजी, रो कॉलम हटा देते हैं, बाकी बच गया वो माइनर हो। आई होप गॉट इट, ऑलराइट, ओके। अब बात आ गया हाउ टू फाइंड, हाउ टू इवैल्यूएट ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तब निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू हेल्प। अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालना है? इट्स अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? टू वेज, एक बाय एक्सपेंशन, एक बाय सारांश मेथड। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी रो का यूज कर सकते हैं। I do have 3 rows, so I can take the help of 3 rows. So 3 way I can expand this one. I do have 3 columns. Column में भी expand किया जा सकता है। I can expand it in 3 ways again. So there are 6 ways. हम इसको expand करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 6 वे में। By using expansion हम इसका वैल्यू 6 ways में निकाल सकते हैं। चलो अब सोचो एक्सपांशन करेंगे कैसे? हाउ टू एक्सपांड इट? सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड। कैसे निकलेगा? कोई भी रो ले लो, इनका एलिमेंट के साथ इनका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो मिलेगा उनको ऐड कर देंगे। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल सपोज मैं इसको निकाल रहा हूं, सो व्हाट टू डू एक्चुअली? A11 फर्स्ट रो का मैं हेल्प ले रहा हूं। I am taking the help of the first row, मतलब I am expanding it along the first row. तो what will I do? A11 with that मैं क्या करने वाला हूं, इसका माइनर को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। माइनर इसका क्या होगा? ये और ये उड़ गया, डिलीट हो गया, बाकी जो बच गया। So that is A22 A23 A22 A23 A32 A33। तो फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ उनका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। जैसे हमको पता है कि इसका कोफैक्टर प्लस साइन आता है, हम यहां से देख सकते हैं प्लस साइन आता है। नेक्स्ट A12 इज द नेक्स्ट एलिमेंट।
नेक्स्ट एलिमेंट A12 है और इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा। कोफैक्टर मल्टीप्लाई होने के लिए ये रो ये कॉलम कट जाएगा और साथ में ये सब बच जाएगा। 2 1 2 3 3 1 3 3 A21 A23 A31 A33। लेकिन क्योंकि ये वाला कोफैक्टर सेकेंड बीच वाला एलिमेंट का है जिसका साइन है क्या माइनस, सो आई कैन राइट माइनस हियर। ऑलराइट, उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज प्लस, प्लस ऑफ माइनस इज प्लस। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A13 है एंड देन इसका माइनर हम लिखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये A डिलीट हो गया, बाकी जो बच गया उसको लिखना है। A11 A22 A11 A22 A31 A32 एंड क्योंकि ये A13 एलिमेंट है 1 और 3 ऐड करने से इवन आता है तो दैट विल बी प्लस, कोफैक्टर प्लस होगा तो इट इज द वैल्यू। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये हो गया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये हो गया अगर हम इसको फर्स्ट रो का हेल्प लेके कर रहे हैं तो। वेरी इजी, हम अगर साइन याद रख लेंगे प्लस माइनस प्लस, दैट्स ऑल। एलिमेंट लिखेंगे माइनर लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे माइनर लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे माइनर लिखेंगे, एलिमेंट माइनर माइनस साइन ले लिए वहां से, एलिमेंट माइनर एलिमेंट माइनर, दैट्स हाउ विल गेट इट। अगर मान लेते हैं हमको सेकेंड कॉलम में करना था तो ये साइन हो गया माइनस प्लस माइनस, सो हैव टू स्टार्ट माइनस A12 इंटू इसका माइनर प्लस A22 इंटू इसका माइनर माइनस A13 इंटू इसका माइनर। सो एक्चुअली आई कैन डू इट इन 6 ways, दिस इज वन ऑफ दैट वे। सिंबॉलिकली अगर लिखना है तो क्या करेंगे, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। सो A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13। हमको पता है कि ये सब में साइन आता है C13, C12, C12, C11 इनमें साइन आता है। फर्स्ट रो का हेल्प लेके लिखा गया है। अगर हम इसको सेकेंड रो का हेल्प लेते हैं, सेकेंड रो ये एलिमेंट सब है A21 इंटू C21, A22 C22, A23 C3, C23। थर्ड रो का हेल्प लेते हैं तो ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर हमको इसको करना है फर्स्ट कॉलम में तो हाउ टू राइट A11 इंटू C11 माइनस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। दिस इज वन ऑफ द वे। और दो कॉलम है ऐसे निकाल सकते हैं। सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए second order determinant, third order determinant by using one of the row or one of the columns। अब बात हुआ सर हमको कोई भी रो या कोई भी कॉलम में एक्सपांड करने से तो सेम वैल्यू मिलेगा। We have to learn these things। 6 ways सीखने का क्या जरूरत है, वो अब हमको पता नहीं चलेगा। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उस समय हमको पता चलेगा। We'll see that कि क्यों हम लोग 6 ways में हम सीख रहे हैं। ऐसे मैं बता देता हूं कि अगर एक डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम में बहुत सारे एलिमेंट जीरो है तो उसका हेल्प लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 7 4 3 1 4 5 एंड 7 0 0। इसमें हम देख सकते हैं अगर मैं इसमें थर्ड रो में एक्सपांड करूं सो इट इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट बिकॉज एलिमेंट और इसका कोफैक्टर 7 और उसका कोफैक्टर, उसके बाद 0 इंटू इसका कोफैक्टर जरूरत नहीं है क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है। 0 इंटू इसका कोफैक्टर वो भी जरूरत नहीं है। दैट मींस ओनली वन एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। दैट्स व्हाई एक्चुअली हमको हर वे सीखना चाहिए। 6 वे जो है ना वो 6 वे सीखना चाहिए, किसी में भी कर सकते हैं। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगा हमको ये। जब हम क्वेश्चन करेंगे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू सी हाउ इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इनफैक्ट थोड़ा देर में हम नेक्स्ट मेथड सीखने का बाद कुछ एग्जांपल करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि हाउ वी आर एक्चुअली एक्सपांडिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सरस मेथड।
इस मेथड में क्या होता है, हमारा डिटरमिनेंट तो हो गया थर्ड ऑर्डर, क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर का इवैल्यूएशन सीख रहे हैं अभी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट कर देंगे। देन व्हाट टू डू, वी आर गोइंग टू गिव एरोज, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लाइक दिस वी आर कनेक्टिंग, ऑलराइट। ऐसा हम क्या किए, कनेक्ट करेंगे, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम कनेक्ट करेंगे उल्टा तरफ से, इनको कनेक्ट करते हैं ऐसे, लाइक दिस, okay, then this one will be connected to this one, this one will be connected to this one and this one, so it is going to give you what, कैसे निकलेगा, अच्छा ठीक है सर ऐसे हम कनेक्ट तो कर दिए, बट सर वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ टू गेट द वैल्यू, तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, डेल्टा जो इसका वैल्यू है कैसे निकलेगा, ये साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है ये होता है P, और ये ऊपर में जो मल्टीप्लिकेशन है ये हो गया N, मतलब A11, A22, A33, इनको हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, जिनको कनेक्ट किया गया है उनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है, A12, A23, A31, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करना है जिनको जिनको कनेक्ट किया गया, A13, A21, A32, A32, so this is what we are getting। उसके बाद माइनस, ये सब प्लस में आ गया, प्लस उसके बाद ये सब जो उल्टा जा रहा है वो माइनस में चलेगा, माइनस कितना हो जाएगा, A12, A21, A33, प्लस अब ये A11, A23, A32, प्लस अब ये थिंग A13, A22, A31, तो इसको देख के लग रहा होगा सर वो मेथड ठीक था, एक्सपेंशन उस मेथड में करे तो ठीक था, बट बोथ आर हेल्पिंग यू, बोथ विल हेल्प यू, ये किसमें ये करेंगे किसमें वो करेंगे, जिसमें जो इजी रहेगा, बट हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इसमें ही करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर कहीं पे हमको सवाल में दे दिया कि इसमें करो, देन व्हाट टू डू, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो इसमें सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमको इसमें सॉल्व करने के लिए बोलेगा, अगर बोलेगा कि भाई सारस मेथड में ही इसको सॉल्व करो, ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उसको सारस मेथड में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो ये 3/3 डिटरमिनेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सरस मेथड में सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो ठो कॉलम रिपीट करना पड़ेगा, लेट अस रिपीट इट, 1 4 7, उसके बाद 2 5 8, ऑलराइट। नाउ लेट अस सी कि हमको क्या वैल्यू मिलेगा इसका, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब हम उल्टा तरफ से कनेक्ट करते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि डेल्टा का वैल्यू कितना मिलता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू पहले इस साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 45 प्लस 84 और प्लस कितना हो गया 96, 45 प्लस 84 प्लस 96 माइनस, अगर मैं उल्टा तरफ से करूं तो ये कितना हो गया 72 प्लस 48 प्लस 105, 72 प्लस 48 प्लस 105, so that will give me what actually, ये 45, ये 96 और ये कितना हो गया, इसको 90 कर देंगे 180, 225, this gives me 225 माइनस ये कितना दे रहा है, ये 105 है, क्या ये 120 हो रहा है, हाँ, तो ये 225, so this is giving me 0, so that is how actually we are getting the value using Saras method. Clear? Okay, now let's come to the next one. Next, find minors and cofactor of the elements of the determinant and verify that this is equal to 0. All can see here
A11 के साथ C11 होना चाहिए अभी, लेकिन यह C31 है। A12 के साथ C12 होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट नहीं दे रहा। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे C11, C32, C13, C12 और C13 होना चाहिए, बट ये हमको कुछ और दे रहा। लेट अस सी व्हाट इट गिव्स। तो हमको C11 ये तीन एलिमेंट चाहिए, C31, C32, C33। लेट अस सी कैसे निकलता है। फाइंड द माइनर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अच्छा, इसमें बोला है कि माइनर्स एंड कोएफिशिएंट निकालो, सारे एलिमेंट का माइनर्स एंड कोएफिशिएंट निकालते हैं। M11 निकालते हैं। M11 वेरी इजी टू फाइंड आउट, 0, 4, 5, -7। कैसे मिला एक्चुअली, M11 इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये दोनों कट गया, 0, 4, 5, -7। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकलेगा कितना, इज इक्वल टू 0 -20 इज इक्वल टू -20, क्योंकि ये तो 2/2 डिटरमिनेंट है ना, तो इसका वैल्यू तो आराम से मिल सकता है। अब अगर हम M12 निकालेंगे, M2 क्या हो, 12 क्या होगा, ये और ये दोनों कट गया, सो विल गेट 6, 4, 1, 7, 6, 4, 1, -7, 6, 4, 1, -7। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले ये दोनों को -42, फिर माइनस देना पड़ेगा, फिर ये दोनों को 4, सो -46। अब उसके बाद M13 कैसे निकलेगा, ये एलिमेंट M13 है, तो ये रो और ये कॉलम कट गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग 6015, 6015। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 - 0 इज इक्वल टू 30। अब आगे क्या, M21 कैसे मिलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, ये दोनों कटने के बाद क्या बचा, 3 -3 5 5 -7 -3 5 5 -7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 - 25 दैट मेक्स इट -4। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग माइनर निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट M22 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम काट दिए, 2 5 1 -7, 2 5 1 -7, so this gives me what, -14 -5 is equal to -19। ओके, M22 हो गया। M23 कैसे मिलेगा, M23 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो ये हमारा कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, तो अभी हमारे पास जो बच गया उसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 5, so this is equal to what, 2 - 3 1 5, so this will be 10 + 3 is equal to 13। अब हमारा आ गया M31, हर एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो M31 कौन सा एलिमेंट है बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये M31 हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 हो गया। अब हमको क्या करना है, रो कॉलम उठा देना है, हटा देना है, तो बाकी जो बच गया उसको लिखना है, तो -3 5 0 4 -3 5 0 4, तो ये हो गया -12 -0 इज इक्वल टू -12 हो गया। अब M32 निकाल लेते हैं, M32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M32 क्या होता है, ये एलिमेंट हो गया 32 A32, तो M32 2564 2564, so you'll get 8 - 30 is equal to -22, and finally M33, तो मतलब हर एलिमेंट का जो है ना माइनर अभी खत्म हो गया, निकाल लिया M33, ये रो ये कॉलम, तो ये गन जाने के बाद 2 - 3 6 0 आ रहा है, 2 - 3 6 0, so you are getting here, note it, क्या हो रहा है, 0 -18 that makes it 18, तो ये हमारा आ गया। So that is how we
विल फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखते हैं कोफैक्टर निकाल के। कोफैक्टर क्या निकलता है देखते हैं। हमको पता है कि माइनर कोफैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो अगर हमको कोफैक्टर निकालना है C11, 1 + 1 चेक कर रहे हैं, इवन हो रहा है, तो जो माइनर वही कोफैक्टर, -20। अगर हमको इसमें निकालना है C12, हम क्या जानते हैं 1 + 2 ऑड हो रहा है, तो मतलब माइनर और कोफैक्टर में एक माइनस साइन का फर्क आएगा, तो ये -46 है, तो माइनस ऑफ -46 विल मेक इट 46। M13 दिया है, तो C13 कैसे मिलेगा, ये इवन हो रहा है 13, तो ये माइनर के साथ सेम हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ M21 हो गया, तो C21 भी मिल जाएगा। C21 कैसे मिलेगा, 2 और 1 ऐड करने से ऑड आ रहा है, तो माइनस का फर्क आ जाएगा माइनर और कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर C21 है, तो माइनर ऑफ ए माइनर कितना है, -4, तो उसका नेगेटिव साइन और एक बार लेंगे तो 4 हो गया। M22 निकल गया है, तो C22 इवन है, तो माइनर जितना कोफैक्टर उतना, सो इट विल बी -19। C23 ऑड है, तो कोफैक्टर और माइनर में माइनस का फर्क आएगा, तो ये -13 हो गया। C31 यहाँ पे इवन हो रहा है, तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम है, तो इट विल बी -12। C32 तो ऑड हो रहा है 3 और 2 मिलाने से, तो माइनर एंड कोफैक्टर में एक माइनस का फर्क आएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, उसका ऊपर एक और माइनस चढ़ा दोगे तो ये 22 प्लस में आ जाएगा। एंड फाइनली C33 इवन हो रहा है, माइनर जितना कोफैक्टर उतना, सो यू गॉट दिस मच। So this is how we actually find out the minor and cofactor of each element. अब आगे हम देखते हैं कि जो हमको बोला है निकाल के देखने के लिए कि उसका वैल्यू 0 हो रहा है बोल के वेरीफाई करते हैं। A11 C31, A11 into C31, A11 into C31 plus A12 into C32, A12 into C32 plus A13 into C33। तो हमको देखना है कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। तो लेट अस सी A11 का वैल्यू हमारा है क्या 2, C31 का वैल्यू कहां पे है C31 -12, 2 into -12, 2 into -12 प्लस A12 के साथ C32, A12 हमारा हो गया कितना -3 और ये हो गया 22, -3 into 22, -3 into 22 प्लस A13 हमारा 5 है और ये हमारा 18 है, C33, 5 into 18 इज इक्वल टू ये -24 हो गया, ये -66 हो गया, प्लस 90। यस, इट इज गिविंग मी 0, इट इज गिविंग मी 0। सो वेरीफाइड हो गया। अब सवाल है कि ये हम क्या सीखे, ये हम सीखे क्या यहाँ पे। एक्चुअली हम देखे थे क्या, रो में उनका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का एलिमेंट के साथ उनका कोफैक्टर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बट हियर कोई भी रो के साथ अगर दूसरा रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट के साथ तीसरा रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, 0 देता है, वो हमेशा 0 होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ the elements of any one row or column with the corresponding cofactors of any other row or column will give you 0। इस डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं। ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है ना वो कितना निकलता है देखते हैं। चलिए वैल्यू निकालने के लिए 2 - 3 5, 2 - 3 5 लिखते हैं, 2 - 3 5। उसके बाद क्या है 604, 604। उसके बाद 1 5 - 7, 1 5
-7। मैं इसको फर्स्ट रो में एक्सपांड करके देख लेता हूं क्या आता है। फर्स्ट रो का जो साइन होता है वो साइन हमारा क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे साइन आता है। तो व्हाट टू राइट, फर्स्ट ये प्लस साइन देंगे, कुछ ना लिखने से भी हमारा प्लस साइन आ ही जाता है। तो एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट 2 है एंड उसके साथ क्या करेंगे, इसका माइनर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है 0 4 5 -7, 0 4 5 -7। उसके बाद क्या है, साइन माइनस है, एलिमेंट क्या है -3 है, सो माइनस ऑफ -3। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो माइनर है वो लिख लेंगे। तो ये कट गया, ये कट गया, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7 प्लस साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेंगे, एलिमेंट क्या है 5 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रो और कॉलम हटा देंगे, ये रो ये कॉलम हट गया, 6 0 1 5, 6 0 1 5। तो ये हमको कितना दे रहा है, 2 into 0 minus 20 प्लस 3 into कितना हो जाएगा, -42 -4 प्लस 5 into 30 minus 0। So it now gives me what, -40 here और यहाँ पे हमारा -46 आ रहा है, 46 into 3 तो 120 180 38 -138, there you will get 150। so ये हमको मिला कितना, 150 -178, so that is minus I think 28 what we are getting। alright, so this is actually the value of the determinant। अच्छा चेक कर लेते हैं, हम लोग जब पढ़े हैं माइनर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख लेते हैं तो क्या होता है, एलिमेंट मतलब जैसे A11 C31 दिया है तो मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं A11 into C11, A11 into C11, A11 into C11 plus A12 into C12 plus A13 into C13। This is giving you the value of the determinant। Let us see what we are getting here। 2 into C11 na, 2 into -20 that gives you -40, okay। Then -3 into -46, -3 into -46 -138। Then what, this into this one that is +150, yes it is giving you that value। so ये हो गया हमारा -28, मतलब ये हमारा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट देता है। कोई भी रो उनका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो वैल्यू, कोई भी रो दूसरा का कोफैक्टर लोगे और ऐड करोगे तो वैल्यू 0। ओके, सो हमको पता चल गया कि कैसे एक्सपांड करते हैं 3/3। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक मैट्रिक्स दिया है, बोला है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। तो बच्चों मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। हाँ ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे मिलेगा, सिंपल, खाली मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट का साइन में चेंज कर दो। मैट्रिक्स का साइन जो है ना उसको डिटरमिनेंट का साइन में चेंज कर देंगे तो हमको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। सो a का मॉड इज इक्वल टू व्हाट विल गेट, 1 1 -2, ओके, 2 1 -3, ओके, देन 5 4 -9। नाउ लेट अस सी कि हमको क्या वैल्यू मिलता है। तो बच्चों सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, जो साइन के लिए यू रिकॉल दिस वन, इसको याद रख लेने से ना सबसे बेस्ट होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे तो इट विल हेल्प यू कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये साइन हमको बताएगा। अच्छा अगर हमको हेल्प नहीं करता है कोई भी रो और कोई भी कॉलम, मतलब जैसे बताए बहुत सारे एलिमेंट 0 नहीं है कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में। यहां पे हम देख रहे हैं कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में बहुत सारे एलिमेंट 0 है नहीं। सो बेस्ट वे विल बी द फर्स्ट वन। व्हाई, बिकॉज़ वो साइन हमको आराम से याद रहेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसा हमको याद रखना है। और अगर देख रहे हैं कि काफी सारे एलिमेंट 0 है कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में, देन आई कैन गो फॉर दिस।
अब कुछ हेल्प नहीं कर रहा, बहुत सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कोई भी रो कोई भी कॉलम में। आई विल गो विथ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का एलिमेंट देखते हैं, क्या एलिमेंट है? 1। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये रो ये कॉलम कट गया, तो 1 माइनस 3 4 माइनस 9। साइन क्या है? प्लस है, प्लस पहले ना देने से भी चलता है। फिर नेक्स्ट साइन क्या है? माइनस, माइनस लिख लिए। एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट कितना है? 1। हम फर्स्ट रो में कर रहे हैं, कैसे? ऐसे पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एरो देके कि हम इसको फर्स्ट रो में एक्सपांड कर रहे हैं। 1 इंटू क्या हो गया? रो और कॉलम हट गया। 2 माइनस 3 5 माइनस 9, 2 माइनस 3 5 माइनस 9। ओके, देन साइन क्या है? प्लस, एलिमेंट क्या है? माइनस 2। ओके, प्लस ऑफ माइनस 2। देन रो कॉलम कट गया, 2 1 4 5 2 1 5 4 सॉरी 2 1 5 4। यस, इट्स लाइक दिस। अब देखो, दिस इज कन्वर्टेड टू एस 2 by 2 सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हम जानते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे मिलता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज गिविंग यू 1 into, अब उसके बाद माइनस 9 प्लस 12, खत्म। अब डिटरमिनेंट का साइन हट गया है, अब सिंपल अरिथमेटिक हो गया। -1 इंटू कितना हो गया? -18 प्लस 15, -18 प्लस 15, -18 प्लस 15, -2 इंटू 8 माइनस 5। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे कैसे प्लस हो गया। दिस इंटू दिस -18 हो गया, फिर माइनस डालना है, फिर यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, 2 बार माइनस मतलब प्लस होता है। So let us see what value are getting. 3, then it is again what we are getting? Again 3 plus 3, and there you are getting what? 3 into 6. Oh, its value is 0. तो इसका वैल्यू जो है ना 0 निकल के आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला है कि भाई ये दिखाओ 3a, it is 3a। 3a का मॉड इज इक्वल टू 27 इंटू मॉड a। 3a क्या होता है? a इज गिवन हियर। आई थिंक सभी को पता है कि मैट्रिक्स में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ ईच ऑफ द एलिमेंट। हम मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, तो हमको पता चलना चाहिए कि 3a हमारा मिलता कैसे है। सो इट इज द 3a मैट्रिक्स। ये हमारा 3a मैट्रिक्स हो गया। देखते हैं अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। दिया है कि 3a का मॉड, सो 3a का मॉड, सो 3a का मॉड कैसे मिलेगा? अच्छा, 3a हमारा एक मैट्रिक्स है ना। 3a का मॉड क्या होता है? उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे मिलता है बच्चों? सिंपल, मैट्रिक्स का साइन हटाओ, डिटरमिनेंट का साइन डालो। तो यहां से मैट्रिक्स का साइन हटा कर डिटरमिनेंट का साइन डाल देते हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट का साइन डाल देंगे तो हमको मिलेगा क्या? हमको क्या मिलेगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 12। दैट्स ऑल। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं फर्स्ट कॉलम का। क्यों फर्स्ट कॉलम? क्योंकि फर्स्ट कॉलम में बच्चों देख सकते हैं बहुत सारा एलिमेंट 0 है, सो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम। अच्छा, फर्स्ट कॉलम का साइन क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस प्लस। सो प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस अगर हमको करना है तो क्या लिखेंगे? पहले कुछ ना लिखेंगे तो भी वो प्लस में ही काउंट हो जाता है। तो ये हम लिख लिए क्या? प्लस, उसके बाद एलिमेंट 3 हो गया, एंड देन रो और कॉलम हटा देंगे। ये रो गया, ये कॉलम गया। अब हमारे पास बचेगा क्या? 3 6 0 12। क्या बचेगा? 3 6 0 12। So what I am getting now? 3 into 36 minus 0 is giving me 108। अब ये हमको 100 मिला। अब हम देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया हमारा 3a का मॉड, जो कि इतना हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं कि 27 into a का मॉड। तो पहले a का मॉड निकाल लेते हैं, फिर 27 निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। a का मॉड a
A इज द मैट्रिक्स, तो A का मॉड मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स साइन हटा के डिटरमिनेंट साइन डाल देंगे, 0 1 2 उसका 0 0 4। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू। क्या करें, फर्स्ट कॉलम का हेल्प लेंगे, फर्स्ट कॉलम का हेल्प लेंगे तो इट इज कमिंग 1 एंड इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, रो कॉलम उड़ गया तो बच गया 1 2 0 4 1 2 0 4। अब 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है, सो 1 किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से सेम आता है तो 1 को हम छोड़ सकते हैं, इट विल बी 4 - 0 = 4। सो हमारा जो 27A हो गया 27 into mod A 27 into 4। अच्छा 27 into 4 तो 108 हो गया, इसका मतलब हाँ ये तो हो रहा है कि 3A का mod = 27 into A mod। Therefore 3A का mod = 27 into A mod। I think all of you got it? Clear? तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, ऑलराइट, वो सब चीज। अगला सवाल फिर से बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि if A is equal to this then show that 2A का mod is equal to 4 into mod A। कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया, बहुत सारे एलिमेंट 0 था, उसमें 0 नहीं है, लेकिन फिर भी 2/2 है तो भी आसान होना चाहिए। तो 2A हम निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकलेगा 2A बताओ, यस। तो 2A निकालने के लिए हर एलिमेंट का साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग 2A। अब देखते हैं 2A का मोड क्या है और 4 into A मोड क्या है, क्या वो दोनों सेम है। तो 2A का मोड, 2A का मोड मतलब 2A मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी 2 4 8 4। सो इट विल क्रॉस मल्टीप्लाई 8 - 32 = -24। तो हमको मिल गया 2A का मोड कितना है। अब हम निकालते हैं क्या, A का मोड। A का मोड डिटरमिनेट करना है मैट्रिक्स को 1 2 4 2। So it gives me 2 - 8 = -6। तो 4A का मोड = 4 into -6 = -24। अब हम देख सकते हैं LHS का वैल्यू -24, RHS का वैल्यू -24, तो लिख सकते हैं therefore 2A का mod = 4 into mod A। अब ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व किए, इसमें एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। अभी देखते हैं क्या कंक्लूजन है। दिस इज ए 3 into 3 मैट्रिक्स या फिर थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 into A mod कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर into mod A। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब है into mod A। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक तो 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या हो गया 2A हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर होता है into mod A। ऐसे ही अगर ये nth ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर ये nth ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो फिर हमारा Ka का मॉड क्या हो जाता है, K⁴n into mod A। जैसे सेकेंड ऑर्डर का था 2A 2 का स्क्वायर मतलब 4 into mod A। थर्ड ऑर्डर का था 3 into A = 3 का क्यूब into mod A। अगर हमारा थर्ड ऑर्डर का होता 4A का मॉड क्या होता, 4 का क्यूब 64 into mod A। So that is what you will get। आ गया ना समझ में? So you are going to get this much, this one। अब इसको नोट करके रख लेना, ये इंपोर्टेंट कंक्लूजन हमें ड्रॉ कर लिए एक 2-3 क्वेश्चन करके। क्लियर, राइट। अब हम अगला सवाल में आते हैं। ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है।
सिंपल, यू लर्न थ्रू, मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें से हमको क्लियर हुए कि नहीं वो ये क्वेश्चन से पता चलेगा। डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij। अब हम जो वहां पे cij लिख रहे थे अभी वो aij लिखा है, तो फिर वैल्यू कितना है, डेल्टा का वैल्यू कितना है, कोई भी रो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स या फिर कोई भी कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, जहां पे हमको वो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे हम देख रहे हैं एलिमेंट 1 1 है, यहाँ पे 3 1 है, सेम नहीं है, मतलब इसको तो छोड़ना ही है। यहाँ पे एलिमेंट 1 1 1 1 तो है ही, लेकिन यहाँ पे 1 2 यार यहाँ पे 2 1 है, इसको भी छोड़ना है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 1 है, अच्छा एक मिनट मैं इसको थोड़ा लिख लूं, A1 ओके, 2 1 1 1 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 1 1 1 2 1, मतलब चारों कोई भी नहीं हो सकता, हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा डाटा, है ना। 2 1 लेट मी राइट 2 1 ऑलराइट, A11 A21 A31 ओके, देन दिस विल बी द आंसर। ऐसा आपको जो लिखा गया था उस हिसाब से कोई भी आंसर नहीं होगा, बट मिस प्रिंट हो गया है तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, सवाल बोला है कि ABC आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन प्रूव दैट दिस इज नेगेटिव। अब बच्चों सवाल है कि एक चीज नेगेटिव कब होता है, कैसे पता चलता है कि एक नेगेटिव है। माइनस साइन देखने से नेगेटिव नहीं होता है, माइनस के बाद बाकी क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव है। लेट अस सी हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। दिया है क्या, A B C, A B C, उसके बाद B C A, C A B, इसको हम सर्कुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कुलर डिटरमिनेंट। क्यों, A B C B C A C A B ऐसे है, ओके। तो आप देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकलता है, A इंटू हमारा फर्स्ट रो का यूज करके हम लोग फर्स्ट रो में क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, A इंटू क्या करेंगे, रो कॉलम काट देंगे तो बचेगा C A A B, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट माइनस B इंटू क्या होगा, ये रो ये कॉलम कट गया तो B A C B, उसके बाद प्लस C इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट गया B C C A। अब ये जो है ना कितना हो रहा देखते हैं, A इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये हमको मिला कितना, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। ओके, अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आई एम गेटिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये माइनस साइन देख के मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है नहीं बता सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो मैं बता सकता था, क्योंकि सारे पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव है ये। लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी नेगेटिव है, हो सकता है ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाए, सॉरी ये वाला पार्ट छोटा हो जाए, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं अगर बता रहा हूं सोचो माइनस के, और मेरा सवाल है क्या ये नेगेटिव है, देख रहे हो कि सर माइनस है, हाँ ये नेगेटिव है सर, लेकिन ऐसा नहीं है, बट व्हाई नेगेटिव माइनस साइन तो देख रहे क्यों नेगेटिव नहीं है। जैसे अगर सोचो मैं k का वैल्यू -3 ले लिया, so it will be minus of -3 plus 3, वाओ प्लस हो गया, माइनस साइन रहने के बाद भी ये प्लस हो गया। इसका मतलब कहीं पे भी माइनस साइन देखने से हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। हाँ, माइनस के बाद अगर नंबर होगा तो नेगेटिव बोल सकते हैं, माइनस के बाद अगर एक्सप्रेशन होगा तो बोल नहीं सकते कि वो नेगेटिव है, क्योंकि दैट एक्सप्रेशन
इटसेल्फ में भी नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं माइनस के बाद वो इटसेल्फ नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा सर, क्या माइनस के स्क्वायर भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि के स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, के स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस के स्क्वायर भी नेगेटिव हम बोल सकते हैं अगर के का वैल्यू 0 नहीं है तो। सो दैट्स व्हाई माइनस ऑफ दिस वैल्यू हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। सो लेट अस सी हाउ वी आर प्रूविंग। इज इक्वल टू माइनस a plus b plus c, it is the formula a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, ये हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। माइनस a प्लस b प्लस c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, so that will make it what? Minus 1/2 into a plus b plus c into 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2c minus 2bc minus 2c. Sir, what you are doing here? तो बच्चों मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव दिखाए। ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव बोल चुका है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे माइनस है, तो ये पॉजिटिव अभी हम नहीं बता पा रहे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तो मैं क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और हाफ साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। मेरा एम क्या है? व्हाट इज माय पर्पस? माय पर्पस इज टू मेक इट पॉजिटिव, ये पार्ट को पॉजिटिव दिखाऊं। चलो देखते हैं कैसे, आगे देखते हैं। इज इक्वल टू माइनस 1/2 a plus b plus c into a square plus b square minus 2ab plus b square plus c square minus 2bc plus c square plus a square minus 2c। सो थोड़ा इसको एडजस्ट करके लिख लिए। 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और 2ab 2bc 2c। तो a स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, 2x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यहाँ पे, b स्क्वायर यहाँ पे, 2b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर 2c स्क्वायर। सो व्हाट विल आई राइट नाउ? इज इक्वल टू माइनस हाफ इनटू a प्लस b प्लस c इनटू ये हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब हमको ये सवाल में बोला है कि a b c जो है ना ये पॉजिटिव है और इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब क्या हो गया? a माइनस b का वैल्यू 0 नहीं होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तीन तो प्लस क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो प्लस ही होगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो ये सारे पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें सारे चीज पॉजिटिव हो गया। एक नेगेटिव खाली है माइनस, तो दैट विल मेक इट नेगेटिव। therefore delta is negative. So you can write like this also, positive 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 positive, और एक माइनस साइन है तो डेल्टा इज नेगेटिव लिख सकते हैं। क्लियर? राइट। नाउ लेट अस सी हम ये डिटरमिनेंट का यूज कहां करते हैं। यूज बच्चे दो जगह में किया जाता है, ज्योमेट्री में करते हैं हम लोग, और एक इसमें करते हैं, और एक इसमें करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दैट पार्ट विल सी लेटर ऑन। आज का पार्ट में हम पहले देखते हैं कि इसको ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, फर्स्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस दिस। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट अभी उसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट्स ऑल।
तो एक ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स दे दिया है, जैसे मान लेते ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसका 3 वर्टेक्स हो गया x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा? तो पहले हम डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा कैसे निकालेंगे? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या तो पॉजिटिव निकलेगा या फिर नेगेटिव निकलेगा। फाइन, पॉजिटिव है तो ही आंसर है, नेगेटिव है तो उसका मॉड ले लेंगे टू गिव यू आंसर। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू मॉड डेल्टा। अच्छा, अगर नंबर है तो हमको पता चल जाएगा वो तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें हमको मॉड देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो हमको पता नहीं चलता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। चलो उसका यूज करते हैं, एनसीटी का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। तो हम पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या लिख देंगे? मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट 3 8 1 3 8 1 x1 y1 1, फिर x2 y2 1, -4 2 1, फिर x3 y3 1, 5 1 1। दैट्स ऑल। अब देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आता है। इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब हम क्या करेंगे? इसको एक्सपांड करेंगे। साइन क्या ले लेंगे? प्लस माइनस प्लस, क्या हो गया? 3 इनटू कितना हो जाएगा? 2 1 1 1। आई डोंट थिंक इसको और बताना चाहिए क्या होगा, रो कॉलम कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया माइनस 8 इनटू क्या होगा? ये रो ये कॉलम कट गया, -4 1 5 1 प्लस 1 इनटू कितना होगा? -4 2 5 1, -4 2 5 1। okay, so let us see what we are getting now. Half into 3 into 2 minus 1 minus 8 into -4 minus 5 plus 1 into -4 minus 10। सी मेरे को नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, देखते हैं। हाफ इंटू दिस विल बी 3, ये 9 प्लस 8 72, ये हो गया हमारा -14। तो हाफ इंटू कितना हो गया? 75 माइनस 14 61/2 स्क्वायर यूनिट। अगर ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव ना निकल के नेगेटिव निकलता तो फिर हमको क्या करना पड़ता? मॉड। आज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन। ओके, अगला सवाल। अगेन इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन with vertices this and this, फाइंड के। तो हम क्या करते हैं बच्चों? पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होता है? हाफ इंटू x1 y1 2 minus 6 1, x2 y2 कितना है? 5 4 1, x3 y3 k 4 1। ओके, सो लेट अस सी हम इसका वैल्यू कितना निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट मार रहा हूं। क्या करेंगे? वो जो माइनर पार्ट जो डिटरमिनेंट लिखते हैं उसको लिखेंगे नहीं, वो हम मनी मन कैलकुलेट कर लेंगे। बस अपना दिमाग में पहले रखेंगे क्या, इसमें साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो उसका हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, हाफ इंटू +2, उसके बाद क्या होगा? हम यहीं से देख लेंगे कि क्या क्या कट रहा है। ये दोनों कट गया, 4 - 4 क्या लिखेंगे? 4 - 4। उसके बाद क्या होता है? साइन माइनस होता है, माइनस ऑफ -6 वो +6 हो जाएगा। एंड उसके बाद यहीं से देख लेंगे कि क्या क्या कट रहा है। ये दोनों कट गया, 5 - k 5 - k 5 - k। उसके बाद साइन प्लस है, एलिमेंट 1 है, 1 के साथ क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों कट गया, 20 - 4k कितना हो गया? 20 - 4k 20 - 4k। So that makes it what? हाफ इंटू ये हमारा आ गया 0, ये प्लस 30 - 5 6k एंड प्लस
20 माइनस 10k, 20 माइनस 4k, 10 कहाँ आ गया, 20 माइनस 4k, so this gives me what, half into 50 माइनस 10k, so ये हमारा हो गया कितना, 25 माइनस 5k। अब ये हमारा डेल्टा का वैल्यू मिला बच्चों। अब हमको एरिया निकालना है, तो उसके लिए देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहां पे ये नंबर खाली नहीं है, तो हम इसको ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं। इनफैक्ट इस केस में हम क्या करेंगे, एरिया इज मॉड ऑफ दिस, therefore एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ 25 माइनस 5k, डेल्टा का मॉड, और उसका वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 35। सो 25 माइनस 5k, सबको पता होगा मॉड अगर एक तरफ से हटता है तो दूसरा तरफ प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस 35। 25 माइनस 5k हो गया प्लस माइनस 35, तो इसमें से हमारा 5k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5k इज इक्वल टू, ये उधर चले गया वो इधर आ जाएगा, 25 माइनस प्लस 35 मतलब माइनस 10 और 60, सो फिर k का वैल्यू आ गया हमारा -2 और 12, तो -2 और 12 इज योर आंसर, मतलब ये हमारा क्या ऑप्शन डी में है, ये हमारा आंसर हो गया। सो हम पिछला क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे नंबर आया, वो हमारा आंसर ही हो गया। अगर नेगेटिव आता हम ले लेते हैं इसका मॉड, तो ये हमारा आंसर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या मिला, एलजेब्रा का फॉर्म में मिला, तो उसमें हमको मॉड देना जरूरी हो गया। ठीक है, अगला सवाल, यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन द सेकेंड केस कैसे होता है। 3 तो पॉइंट कोलिनियर कब होता है, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो वो क्या कंडीशन में आता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये कोलिनियर का कंडीशन है। अब हमको बोला है कि भाई चेक करो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 लेंगे, देखेंगे वैल्यू कितना आ रहा है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो इसका वैल्यू हम देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो का हेल्प लेंगे, क्योंकि कोई भी रो में कोई भी कॉलम में एलिमेंट तो बहुत सारे जीरो है नहीं, तो फर्स्ट रो का हेल्प लेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट का फर्स्ट रो का अगर हेल्प लेंगे तो उसमें साइन देख लेते हैं क्या आता है, साइन होता है क्या, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ -8, प्लस ऑफ -8 एंड उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो कॉलम, या -2 -1, -2 -1, उसके बाद एलिमेंट माइनस है, एलिमेंट है 3, so it is like this। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जिस रो में है जिस कॉलम में उड़ा दिया उसको, बाकी 2 + 4 6, 2 + 4 and then finally +1 into 2 - 8, so it gives you what, 24 minus 24, ये 18 हो गया, -6, अच्छा ये तो 0 आ गया, तो कोलिनियर है, therefore points are collinear। okay, points are collinear, therefore the points are collinear। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, सो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब उसमें तो चेक करने के लिए बोला था, चेक करने के लिए बोला था, तो हमको इसका वैल्यू निकाल के देखना पड़ा कि 0 हो रहा है कि नहीं। अब ये सवाल ने बोल दिया है कि कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है इसका मतलब हमको 0 करना ही है, तो लिखते हैं as the points are collinear, as the points are collinear, so is equal to 0 हो जाएगा
ये हमारा कंडीशन है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। x1 y1 1 मतलब क्या हो जाएगा a 0 1, x2 y2 1 0 b 1, x3 y3 1 x y 1 इज इक्वल टू 0। हमको प्रूव करना है x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। तो लेट अस सी आगे कैसे करते हैं। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, फर्स्ट रो का ही हेल्प लेते हैं क्योंकि फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट 0 है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट 0 है, तो रो का हेल्प लेंगे। ओके, तो रो का हेल्प लेंगे तो क्या होगा a इंटू कितना होगा a इंटू रो और कॉलम कट गया तो b माइनस y हो गया, b माइनस y माइनस 0 जरूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू रो और कॉलम डिलीट हो गया, बाकी जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस bx, 0 माइनस bx is equal to 0. This will be ab minus ay minus bx is equal to 0. Alright? यहां तक तो हमको मिल गया, लेकिन हमको प्रूव करना है ये, तो हाउ विल प्रूव दैट। सो एक काम करते हैं, हमको एक साइड में तो 1 करना है और साथ में x और y एक साइड में रखना है, तो यहां पे मिल के है x और y को एक्सटेंड कर देते हैं। तो लेट मी ब्रिंग दिस टू द राइट हैंड साइड, implies ab is equal to ay plus bx। 1 करना है तो ab डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी 1, इट विल बी ay by ab plus bx by ab। दिस implies यहां पे हो गया x by a प्लस यहां पे हो गया y by b इज इक्वल टू 1। वाओ, तो हमारा प्रूफ खत्म, सो इजी, क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। So that the points this are collinear if this is equal to this, well, this is a homework question, you can do it, it's very much similar to the previous one में xy था, यहाँ पे 1 1 है इस जगह में, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, so that the line joining this and this shall pass through this one if this is equal to this। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हमको बोला है वो क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या है a b और a dash b dash। so the line joining these 2 point is this one, will pass through this point। ये पॉइंट देके पास किया है, a माइनस a dash b माइनस b dash। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। If the line joining this and this will pass through this one, then these 3 points are collinear। तो उस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। If line joining AB and A dash B dash pass through A minus A dash B minus B dash, then AB A dash B dash and A minus A dash B minus B dash are कोलिनियर। अगर ये दोनों पॉइंट देके पास किया है तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो therefore A1 या फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be equal to 0. Okay, this implies
ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी डैश माइनस, ये साइन चेंज होगा, बी प्लस बी डैश माइनस बी इंटू, ये कट गया ये कट गया, ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश, ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश प्लस 1 इंटू ये और ये, ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश is equal to 0. Okay, this implies what I am getting, let us see, ये b dash 2b dash हो गया, 2ab dash माइनस ab, यहाँ पे माइनस 2a dash b प्लस ab प्लस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, कौन सा a dash b dash a dash b dash ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस a dash b माइनस a b dash is equal to 0. So these two get cancelled. This implies 2ab dash minus ab dash हो गया, ab dash माइनस a dash b is equal to 0. हमको प्रूफ क्या करना है, a by a dash equal to b by b dash, तो उसके लिए क्या करेंगे, a b dash is equal to a dash b. Okay, how to prove? यहां तक हम पहुंच गए, तो थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, a dash को इधर ले आते हैं, b dash को उधर ले लेते हैं, a by a dash is equal to b by b dash. So this is application of determinant in geometry. हम कोलिनिटी चेक कर रहे हैं. Alright, now this question is again a homework question for you. You can do it as the previous question, जैसे हम किए हैं उसी टाइप पे हमको करना है इस क्वेश्चन को. ये हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया. So that the point these are collinear, पूरा डिट्टो जैसे ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन या फिर इसका प्रीवियस क्वेश्चन उस हिसाब से करना है. ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है. क्या करोगे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1. Check that the value is coming 0. So it is your homework question. Next, find if the points are collinear. अब यहाँ पे पॉइंट कोलिनियर बोल दिया है, उधर चेक करना था, अभी बोल दिया है कोलिनियर. कोलिनियर है मतलब क्या करना है हमको, is equal to 0. As the points are collinear, as the points are collinear, so x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0. अब हमारा काम क्या है, इसको एक्सपांड करना. So I can take the help of first row, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट कहीं पे 0 है नहीं, तो फर्स्ट रो का हेल्प लेके एक्सपांड करते हैं. तो अगर फर्स्ट रो का एक्सपांड करेंगे, एक हेल्प लेंगे, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज 2 इंटू रो कॉलम हट गया, -4 -4 -4 उसके बाद माइनस, देन एलिमेंट 6 है, रो हट गया कॉलम हट गया, बाकी जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई 2 by 2 डिटरमिनेंट हो चुका है, हाइट माइनस के, हाइट माइनस के प्लस एलिमेंट 1 हो गया इंटू 1 इंटू ये और ये कट गया, तो क्या मिलेगा हमको 20 प्लस 4k, 20 प्लस 4k, 20 प्लस 4k इज इक्वल टू 0. बस अब इसको सॉल्व कर देना है, अलजेब्रा हो चुका है. दिस गिव्स यू -16 -30 प्लस 6k प्लस 20 प्लस 4k. दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, अभी हमारा 10k हो गया इधर, और इधर कितना -46 प्लस 20 मतलब -36 नहीं 36 कहाँ हुआ,
ये 46 20 24 हो रहा है, 26 हो रहा है, इज इक्वल टू 26। सो k का वैल्यू हो गया हमारा 10 बाई 26 बाई 10। 26 बाई 10 कितना हो गया? 13 बाई 5। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, for what value of k the point is the collinear। this is again a homework question। जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यूजर डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हम ऑलरेडी अब जानते हैं, कहां पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं कि दो पॉइंट अगर दिया है तो उसका थ्रू में एक लाइन जाता है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर हम उसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में देखें तो क्या हो गया? xy1 पहले लिखेंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। तो अब हम और कोई मेथड कर नहीं सकते, डिटरमिनेंट का मेथड हमको करना पड़ेगा। तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, फर्स्ट रो क्या हो गया? x y 1, सेकेंड रो क्या हो गया? x1 y1 1। तो x1 y1 कहां से आएगा? पहला पॉइंट से, 1 2 एंड 1। देन x2 y2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। अब इसको एक्सपांड करना है। फर्स्ट रो का हेल्प लेते हैं। फर्स्ट रो का साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। तो इसका हेल्प लेके हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x इंटू रो कॉलम काट दिए तो कितना मिला? 2 माइनस 6 माइनस y इंटू रो और कॉलम कट गया तो क्या मिला? 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यू आर गेटिंग व्हाट हियर? माइनस 4x माइनस 2y प्लस, वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, हमको हर चीज अच्छा दिखने का आदत है, तो इसको आराम से ठीक से दिखने के लिए क्या करेंगे हम? दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। हम क्या किए? यहाँ पे -2 में डिवाइड कर दिए। दिस लुक्स बेटर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो हम हमेशा चीजें अच्छा देखते हैं, इसलिए हमको इस टाइप में उसको करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। फाइंड k इफ दिस लाइज ऑन इट। तो हमारे पास 2 पॉइंट दिया है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। फिर अगर ये पॉइंट उसका ऊपर है तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, k का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालना सीखे पिछला क्वेश्चन में, अभी फटाफट निकालते हैं। इक्वेशन इज x y 1 then your 4 minus 2 1 then your 3 5 1 is equal to 0. So x into minus 2 minus 5 minus y into 4 minus 3 plus 1 into 20 plus 6 is equal to 0. Simple expansion using first row. तो ये कितना हो गया? minus 7x then it is minus y then it is plus 26 is equal to 0. ऐसा इक्वेशन देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें फर्स्ट वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वो अच्छा दिखता है। तो इसमें हमको 7 कॉमन लेके, अगर मैं 7 माइनस को कॉमन लूंगा तो या फिर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन विल लुक्स लाइक दिस। अब हमको बोला है कि ये पॉइंट इसका ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। ये तो हम क्लास 11 से जानते हैं या फिर उससे पहले भी जानते हैं कि पॉइंट अगर किसी लाइन का ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आज 4, k
lies on as 4, k lies on the line. So 7 into 4 28 plus k minus 26 is equal to 0. क्या किए, x के जगह में 4, y के जगह में k. सो हमारा k का वैल्यू जो है ना वो -2 निकल के आएगा. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट, लास्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ज्योमेट्री में. 3 लाइंस एक पॉइंट दे के पास करता है. कब? 3 तो लाइन दिया है. When they will pass through a single point. a1x b1y c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है. तो एक पॉइंट देके पास करेगा अगर, उनको कंकरेंट बोलते हैं. कब पास करता है? a1 b1 c1. पहला लाइन से a1 b1 c1 लेंगे, दूसरा लाइन से a2 b2 c2 लेंगे, तीसरा लाइन से a3 b3 c3 लेंगे. We'll make the determinant is equal to 0. So let us see one question. हमको बोला है कि if the lines these are concurrent, find k. तो लिखते हैं as the lines are concurrent, so 3 1 minus 2 3 1 minus 2 k 2 minus 1 k 2 minus 1. उसके बाद 1 1 1 1 1 1 is equal to 0. अब हमको इसको सॉल्व करना है. ये इक्वेशन बन चुका है, इसको हमको सॉल्व करना है. तो साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस. So let us expand it. 3 into 2 plus 1 minus 1 into k plus 1 minus 2 into k minus 2 is equal to 0. ये बन गया कितना? 3 into 3 9 minus k minus 1 minus 2k plus 4 is equal to 0. तो 9 plus 4 13 minus 1 12 is equal to 3k. k is equal to 4. तो आई होप आज का क्लास में जितना पढ़ाया गया इस वीडियो में वो सारे सबको समझ में आ गया. तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, हाउ टू इवैल्यूएट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, हाउ टू इवैल्यूएट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड सम यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट, जो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. फिर एक और एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मैट्रिक्स खत्म होने का बाद इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट, दोनों मेथड में एक साथ बता दूंगा. ओके.